हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आप सभी संडे को टाइम निकाल के ये क्लास सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि 10 बज चुके हैं, हम शुरू करते हैं। दूसरे लोग ज्वाइन करेंगे जैसे जैसे वो आ रहे हैं। तो आज आप सबको मैं क्यों इतना धन्यवाद दे रही हूँ, आप सब आए ये क्लास अटेंड करने के लिए, क्योंकि श्रोता बहुत 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 महत्वपूर्ण है। स्पीकर तो आते हैं जाते हैं, स्पीकर चेंज भी हो सकते हैं, स्पीकर अलग अलग भी हो सकते हैं, पर अगर श्रोता ना हो तो क्लास लेने या कोई लेक्चर या किसी भी सेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए आप सब बहुत महत्वपूर्ण हैं इस क्लास के लिए, क्योंकि आपने ये चॉइस ली है, अपने अपने जीवन में आपने ये संकल्प लिया है, ये आपने एक अपने आप ये चॉइस ली है कि आप भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब यहाँ आए और आप सुनने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो थोड़ा सा इस आज जिस तरीके की दुनिया में हम जी रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी, और आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग भगवत गीता अध्याय 1 से शुरू करेंगे अगली बार से। आज हम फिर थोड़ा सा भगवत गीता के ज्ञान के बारे में, क्यों भगवत गीता जरूरी है, क्यों सुनना चाहिए, क्यों मंदिर बनते हैं, क्या है ऐसा भगवत गीता में जो हम सबको सुनना चाहिए, कौन सी एज के लोगों को सुनना चाहिए, क्या हमें बाद में जब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाए क्या तब सुनना चाहिए, क्या बच्चों को सुनना चाहिए। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके सवाल जवाब हम आज करेंगे, क्योंकि लोग आपको भी पूछते होंगे। अगर आप किसी को बताते हैं कि हमने एक ऐसी क्लास ज्वाइन की है, हम सुन रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो लोग आपसे ऐसे सवाल पूछते होंगे, क्यों पढ़ रहे हो, अभी क्या जरूरत है भगवत गीता पढ़ने की, अभी तो बहुत समय है, अभी अपने काम पे ध्यान दो, अपने बच्चों पे ध्यान दो। तो इन सब कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब हमें मिलेगा, और अगले सत्र से हम भगवत गीता श्लोक, एक एक श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आज हम जिस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, ऑफ कोर्स कोरोना का जो भय है, हम सब घर घर से काम कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, तो एक वो चीज है। पर कोरोना से पहले भी जिस तरीके का आज का कलयुग का जमाना है, थोड़ा सा थोड़ा सा अगर इसमें मैं व्यंग लाऊं तो किस तरीके का ये जमाना है। आप देखें तो बहुत से टाइम पर हम जब अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपनी फैमिली में बात करते हैं, तो हम कई बार ऐसा बोलते हैं, जीवन आजकल लाइफ तो बिल्कुल मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं रहा। रिलेशनशिप्स जो हैं, जो संबंध हैं, जो पहले बहुत अच्छे होते थे, गाढ़े होते थे, आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं वो सब फीलिंगलेस हैं। खाना जो है, जो हम खाना खा रहे हैं, सब फैटलेस खाना चाहते हैं हम देखते हैं इसमें कितना फैट है, ये हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा, तो हमें इतना सोच समझ के खाना खाना पड़ता है। तो जो खाना है वो फैटलेस है, जो रिश्ते हैं जैसे मैंने बोला वो फीलिंगलेस है, जो आजकल के जो यूथ है वो जॉबलेस है, जॉब्स नहीं है उनके पास, जो स्वीट्स है, जो हम मिठाइयां भी खाना चाहते हैं, मीठा, वो भी हम मीठे के बिना शुगरलेस खाना चाहते हैं। तो क्या जिंदगी है आज की, एक छोटे से शब्द में अगर हम कहें तो जैसे मैंने शुरू में भी बोला, बिल्कुल मीनिंगलेस जिंदगी होती जा रही है। हम याद करते हैं कि जब हम पहले छोटे थे तो कितना मजा आता था, हम कैसे फैमिलीज मिलते थे, कितना प्यार था सब में, घर में अलग अलग तरीके के व्यंजन बनते थे, सारे फेस्टिवल्स प्यार से मनाए जाते थे। पर अब ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, और उस काम में भी हम खुश नहीं हैं, खुशी हमें नहीं मिल रही है उसमें भी। हम हर रोज जब सुबह जागते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा दिन इंटरेस्टिंग हो, दिन अच्छा हो, दिन मीनिंगफुल हो। रात को सोते वक्त हम ये सोचना चाहते हैं कि आज पूरे दिन में हमने ऐसे क्या कुछ कार्य किए जो हमारे मुंह पर एक मुस्कान लाए, जो हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो, किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो, कुछ अच्छी फीलिंग हो। बहुत कम हमें ये समझ में आता है कि क्या मीनिंगफुल है हमारी लाइफ में। तो एक ही चीज में मीनिंग है जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वो है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। इसमें हमें ये सब मीनिंग मिलेगा। और कैसे मिलेगा, क्या मैं ऐसे ही कुछ भी बोल रही हूँ कि बस एक ग्रंथ उठाया और पढ़ लिया और हमें इसमें सारा मीनिंग मिल जाएगा जो आज तक हमें नहीं मिल रहा है, वो सारा सुख मिल जाएगा जो हमें अभी नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा वो, और मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ।
भगवत गीता भगवान का गीत है। भगवत गीता भगवान का गीत, द डिवाइन सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, वो है भगवत गीता। जो भगवान ने कहा, उनके शब्द, और एज इट इज, जैसे भगवान ने कहे वैसे के वैसे। हमारा उसके अंदर कोई भी मिलावट, कोई भी एडिशन, कोई भी डिलीशन नहीं है। तो इनफैक्ट आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, या जो हर सत्र में जो हम बात करेंगे, वो आप समझिएगा और ये ध्यान में रखिएगा कि कुछ भी हमारे मन में बनाया हुआ नहीं है, हमारा ओपिनियन या हमारा आइडिया नहीं है उसमें। जो भगवत गीता में भगवान ने कहा, वो यथारूप वैसे का वैसा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि आप भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। आपको भगवत गीता पढ़ने का एक एक्साइटमेंट आए, एक मीनिंग समझ में आए कि क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सबसे भगवत गीता की चर्चा करनी चाहिए। तो बहुत बारी लोग पूछते हैं, और लोग आपको भी पूछेंगे, लोग मुझे भी पूछते हैं, लोग हम सबको पूछेंगे ही। लोगों का ये सवाल है, जो कि सही सवाल है, कि क्यों भगवत गीता, क्यों इतने मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, मंदिरों में भगवत गीता का कोर्स क्यों होता है। आप समझिए, वैसे भगवत गीता का कोर्स मंदिरों में ही किया जाता है, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम। ये कोरोना की वजह से, जिससे हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, भगवान ने एक हमें बहुत अच्छा टूल दिया है कि हम ऑनलाइन आप लोगों से मिल सके और ये क्लासेस कर सके। तो क्यों भगवत गीता, इससे क्यों नहीं हम अपनी जो ये एनर्जी है, जो अपनी जो स्किल्स हैं, अपना जो टाइम है, हम क्यों ना अलग अलग हॉस्पिटल्स बनाने में, स्कूल्स बनाने में, यूनिवर्सिटीज बनाने में, उसमें क्यों ना लगाएं। हम क्यों भगवत गीता को समझने में इतना टाइम लगा रहे हैं, हम क्यों इतने बड़े बड़े भव्य मंदिर बना रहे हैं। भव्य मंदिर इसलिए बना रहे हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो, लोग आए उन मंदिरों में, मंदिर बहुत सुंदर हो, जो अंदर जो डीटीज जो विराजमान है वो बहुत सुंदर हो, तो हम सबको अट्रैक्ट कर सके, लोग मंदिर आए। लोग मंदिर आए तो हम उनसे भगवत गीता का ज्ञान बांटे, हम उन्हें भगवत गीता दे। क्यों भगवत गीता, क्यों मंदिर, क्यों हॉस्पिटल्स, क्यों नहीं स्कूल्स, क्यों नहीं यूनिवर्सिटीज, क्यों नहीं, क्यों ये सब क्यों नहीं हम कर सकते। तो इसका जवाब देने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे, महाभारत और रामायण की कथाओं में। कथाएं हम सबको अच्छी लगती हैं, सबको पसंद है कथाएं, क्योंकि स्टोरीज होती हैं, कथाएं होती हैं, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें अलग अलग रस होते हैं, उसमें झगड़ा होता है, उसमें प्यार होता है, उसमें एक्शन होता है, अलग अलग तरीके के प्रकार के लोग होते हैं। तो कथाएं हमें बहुत पसंद है। तो हम उन कथाओं में जाते हैं, महाभारत और रामायण में जाते हैं, और वहां से कुछ प्रमाण लेकर आज मैं आपको समझाना चाहूंगी कि भगवत गीता क्यों, मंदिर क्यों, क्यों हमें समझना चाहिए, क्यों जानना चाहिए। ओके, तो हम जाते हैं महाभारत में। महाभारत हमने सबने सुनी है, बहुत बार देखी है। महाभारत में दुर्योधन नाम का कैरेक्टर हम सब जानते हैं। दुर्योधन, दू, इतनी हिंदी तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि दू का मतलब है खराब, और सु का मतलब है अच्छा। तो सुभद्रा अच्छा नाम है, सुलक्षणा अच्छे लक्षण वाली, सुलोचन सुंदर नयन वाली, सुंदर लोचन वाली, और दुर्योधन मतलब दुर, दुर मतलब खराब, खराब योद्धा। दुर्योधन एक अच्छा योद्धा नहीं, जो योद्धा अच्छा नहीं है, जो खराब काम करता है युद्ध में, जो बड़ा ही दुर्व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार नहीं करता दूसरों के साथ। ये है दुर्योधन का अर्थ। फिर हम जाते हैं दूसरे पात्र पर, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का मतलब है धृत, अपने राष्ट्र के लिए बहुत आसक्त। मैं अपनी राजगद्दी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बच्चों चाहता हूं कि मेरे बच्चे ही इस राजगद्दी पे बैठे और मैं बैठा रहूं। हालांकि मैं भौतिक रूप से अंधा हूं, आध्यात्मिक रूप से भी अंधा हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भगवान मेरे सामने खड़े हैं पर मैं भगवान को समझ नहीं पा रहा, तो मैं अंधा हूं, पर तो भी मैं अपनी इस राजगद्दी को कभी छोड़ूंगा नहीं। धृतराष्ट्र, अपने राष्ट्र को पकड़ा हुआ धृत आदमी, ये हुआ उसका नेगेटिव मीनिंग। इसी का एक पॉजिटिव मीनिंग है धृतराष्ट्र, जिसने बहुत दृढ़ता से अपने राष्ट्र को पकड़ा है और उसे बहुत अच्छे से नरिश कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। तो देखिए, दुर्योधन खराब योद्धा, पर दुर्योधन का एक मतलब ये भी है कि दुर्योधन, उससे युद्ध में लड़ना मुश्किल है, वो इतना शूरवीर योद्धा है कि उससे युद्ध में लड़ना मुश्किल है। और धृतराष्ट्र, अच्छा जो मीनिंग है, अच्छा जो उसका अर्थ है वो ये है कि कितनी दृढ़ता से अपने राष्ट्र का ध्यान रख रहे हैं। और दूसरा जो नेगेटिव मीनिंग है धृतराष्ट्र का, वो ये है कि अपने राष्ट्र को पकड़ के बैठे हैं, आसक्ति लेके बैठे हैं, समझ ही नहीं पा रहे, भगवान आए हैं, भगवान मुझे कुछ बता रहे हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, तो मैं सुनूं, मैं समझूं,
नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी कथाओं में, महाभारत में, नाम जो है वो अच्छे ढंग से ही दिए जाते थे। नहीं तो आप समझेंगे क्यों दुर्योधन के माता पिता ने उसका नाम दुर्योधन क्यों रखा, धृतराष्ट्र ने उसका नाम सुयोधन क्यों नहीं रखा, दुर्योधन क्यों रखा। तो आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को सुयोधन के नाम से ही बुलाते थे, क्योंकि उनका नाम जो है वो अच्छे सेंस में ही रखा गया था, पर उन्होंने काम नेगेटिव किए तो अब हम उन्हें एक नेगेटिव नाम से जानते हैं। और धृतराष्ट्र के साथ भी ऐसा ही था। ऐसे ही अगर आप दुर्योधन के पात्र को थोड़ा समझें, दुर्योधन के बारे में हम सब जानते हैं, दुर्योधन के पात्र को समझे, दुर्योधन के पास जीवन में जो पॉसिबल था वो सब था, सब कुछ था दुर्योधन के पास। वो सोने की प्लेट्स में खाना खाते थे, सोने के ग्लास थे उनके पास, सोने के चम्मच थे। एक बार जो दुर्योधन कपड़ा पहन लेते थे वो वापस नहीं पहनते थे। दुर्योधन के लिए खास खानसामे थे, शेफ्स थे, जो खाना बनाने वाले लोग थे, वो खास थे सिर्फ दुर्योधन के लिए खाना बनाने के लिए। जो चीज उन्हें पसंद आती थी वो आगे कभी नहीं बनती थी, जो चीज उन्हें पसंद आती थी वैसे ही अलग अलग डिशेस बनाई जाती थी, अलग अलग डिशेस इजाद की जाती थी। तो दुर्योधन के पास सब कुछ था, सारा राजपाट उनके पास था। उन्होंने अपने पांडु भाइयों को राज्य से निकाल दिया और बोला कि मैं एक सुई की नोक जितना लैंड भी, जितना जमीन भी उनको नहीं दूंगा। तो दुर्योधन के पास सब कुछ था, पर दुर्योधन के पास सिर्फ एक चीज नहीं थी। और वो चीज क्या थी? आप सोचिए, दुर्योधन के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, क्या नहीं था? उनके पास सिर्फ मन की शांति नहीं थी। क्या दुर्योधन शांत थे? क्या दुर्योधन खुश थे? बिल्कुल मन की शांति नहीं थी। हमेशा मन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता था कि पांडवों को कैसे हराया जाए, पांडवों को कैसे निकालूं, पांडवों के लोग क्यों तारीफ करते हैं, कैसे। इतनी इतनी उनके अंदर जेलसी और इतनी एनवियसनेस भरी थी, इतनी घृणा भरी थी कि कभी वो रात को ढंग से सो नहीं पाते थे। निद्रा देवी हमेशा उनसे दूर रहती थी, क्योंकि हमेशा उनका मन इस उधेड़बुन में रहता था, पांडवों को नीचा कैसे दिखाया जाए। तो दुर्योधन के पास सब कुछ था, मन की शांति नहीं थी। मन एक ऐसा धोखेबाज है जो आपको ऐसा शो करेगा, ऐसा प्रतीत कराएगा कि मैं आपका सबसे अच्छा मित्र हूं, पर हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी मन बन सकता है। सो हमारा ये जो मन है, ये या तो हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र बन सकता है या हमारा सबसे बुरा शत्रु बन सकता है। ये हम पर है कि हम अपने मन को किस तरह से अपने काबू में लाएं। जिन लोगों के काबू में उनका मन नहीं है वो बहुत 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 परेशान रहते हैं। इस कलमश भरी दुनिया में और भी कलमश उन्हें सताते हैं। तो दुर्योधन के साथ ऐसा था, मन उनका शांत नहीं था। रामायण में चलते हैं, रामायण की कथा भी हम सबको पता है। रावण, रावण 10 सर वाले रावण, सब कुछ था रावण के पास। लंका इतनी सुसज्जित, उनकी जो राज था लंका पर, वो दुनिया भर में, पूरी पृथ्वी में एकदम बहुत 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 फेमस था। 10 सर थे उनके, 10 सर से वो अपने इंद्रियों को तृप्त करते थे, 10 मुंह से खाते थे, 10 पेयर्स ऑफ आईज से वो देखते थे। इतना इतना उनके पास राज्य था उनकी। अगर आप लंका, रामायण को अगर आप ध्यान से पढ़ें और अगर आप लंका के बारे में पढ़ें, तो लंका की जो सड़कें थी वो भी हीरे जवाहरात से सुशोभित थी। लंका इतना 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 राजसी राजसी राजपाट था रावण का, इतनी रानियां थी। और सबसे पहले रावण के पास पुष्पक विमान था जो उड़ सकता था। तब तक देवलोक में देवों के पास ही ऐसे विमान थे जो उड़ते थे। एक इस धरती पर एक रावण थे जिनके पास पुष्पक विमान था, पर क्या चीज उनके पास नहीं थी? वही मन की शांति नहीं थी। सब कुछ था पर मन की शांति नहीं थी। सीता मैया को ले आए पर सीता मैया उनको उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। और कितने उन्होंने जतन किए कि सीता मैया उनको प्यार से देखें, सीता मैया उनको एक्सेप्ट करे, पर सीता मैया ने वो किया नहीं। तो हर रोज रात को निद्रा देवी उनसे दूर भागती थी, क्योंकि वो उनका मन जो था इसी उधेड़बुन में था कि कहीं राम यहाँ लंका में ना आ जाए और सीता को मैं किस तरह से सीता से शादी करूं, किस तरह से सीता को अपनाऊं। तो ये जो मन है, जो ये अनियंत्रित मन है, ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमारे स्वर्ग रूपी जीवन को नर्क बना सकता है, अनियंत्रित मन। और अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो इस नर्क जैसी कलयुग में भी हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यहीं पे एक और उदाहरण, युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, स्थिर, जो हमेशा स्थिर रहते थे, दृढ़ रहते थे, युद्ध में भी स्थिर रहते थे और अपने जीवन में भी स्थिर रहते थे। युधिष्ठिर महाराज के साथ क्या हुआ?
उनके पिता भी तो राजा थे, दुर्योधन के पिता की तरह, धृतराष्ट्र के भाई थे। पर युधिष्ठिर महाराज के साथ क्या हुआ? उनके सारे पुत्रों को मार दिया गया जब उनके पुत्र सो रहे थे। महाभारत के युद्ध में रात को जब पुत्र सो रहे थे, उनके सारे पुत्रों को मार दिया गया, बहुत ही निर्दयता से। उनकी पत्नी द्रौपदी द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ। उनके भाइयों के ऊपर उनके भाइयों के ऊपर कितनी बार अटैक हुआ, उनके खुद के ऊपर कितनी बार अटैक हुआ। कितने साल, 12 साल वो वन में भटकते रहे, कोई घर नहीं था उनके पास, खाने को कुछ नहीं था। 1 साल उन्हें अज्ञातवास में रहना था, और कंडीशन क्या थी? अगर अज्ञातवास में पकड़े जाते तो वापस से उनको वन में जाना पड़ता। तो आप समझिए, तो भी युधिष्ठिर महाराज हमेशा स्थिर रहे। युधिष्ठिर महाराज के पास क्या था जो दुर्योधन और रावण के पास और धृतराष्ट्र के पास नहीं है? एक स्थिर मन। अपने मन को वो स्थिर और दृढ़ता से पकड़ के बैठे थे, नियंत्रण में था उनका मन। इसीलिए वो कभी भी दुखी नहीं हुए। उन्होंने सब कुछ सहा पर दुखी नहीं हुए। और अंत में क्या हुआ? वो युद्ध भी जीत गए। अपना जो महाभारत का जो युद्ध था, जीत गए, और सारा राजपाट उनको मिल गया। और फिर 36,000 सालों तक उन्होंने बहुत प्रेम से वहां पर राज किया। सो दुर्योधन की एक ही प्रॉब्लम थी, अनियंत्रित मन। और युधिष्ठिर के साथ जो सबसे बड़ी उनकी जो शक्ति है वो है मन, जो उनका नियंत्रण में था। और यही सेम चीज रामायण में दशरथ महाराज के साथ थी। दशरथ महाराज इतने शक्तिशाली थे, जो 10 रथ 10 दिशा में अपने रथ को एक साथ ले जा सकते थे और लड़ सकते थे। उनकी जो 10 इंद्रियां हैं, हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां जो हमें दिखती हैं, हमारे आंख, कान, नाक, हमारी जीवा और हमारी जो त्वचा है, और जो दूसरी हमारी इंद्रियां हैं, हमारे हाथ पैर, हमारे जो एनस रेक्टम और हमारा जो मुंह है जिससे हम बोलते हैं, तो हमारी 10 इंद्रियां हैं। ये 10 की 10 इंद्रियां दशरथ महाराज के नियंत्रण में थी। और इसलिए दशरथ महाराज को कौन प्राप्त हुए? दशरथ महाराज को पुत्र के रूप में स्वयं भगवान राम प्राप्त हुए, क्योंकि उनका मन उनके नियंत्रण में था। और वो कहाँ राज कर रहे थे? अयोध्या, जहां कोई युद्ध में जीत नहीं सकता, जहां युद्ध होता ही नहीं, और अगर युद्ध हो भी तो कोई उस युद्ध को जीत नहीं सकता। तो दशरथ महाराज मन नियंत्रण, युधिष्ठिर महाराज मन नियंत्रण, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, रावण मन नियंत्रण में नहीं है। और इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद वो सुखी नहीं थे। तो हमें इससे ये समझ में आता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइफ में, सबसे बड़ा जो दुख है लाइफ में, वो चीजें मिलने या ना मिलने से नहीं होता। बड़े घर, बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ी फैमिली, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा बैंक बैलेंस, बहुत सारे कपड़े, बहुत सुंदरता, इन सब से, बहुत शक्ति, इन सब से मन खुश नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये सारी चीजें हो तो हम सुखी हो, हम खुश हो। हम युधिष्ठिर महाराज की तरह वन में भी सुखी रह सकते हैं। कब? जब हमारा मन नियंत्रण में। अगर मन नियंत्रण में नहीं है तो हम महलों में भी सुखी नहीं रह सकते। तो ये सोचना, ये सोच जो है जीवन में, वो बहुत जरूरी है समझना है कि सुख हमें कहाँ से मिलेगा। तो हम अपने उस पहले प्रश्न पर वापस जाते हैं, क्यों भगवत गीता, क्यों मंदिर, क्यों हमें ये सब सीखना चाहिए? क्यों क्यों ना हम हॉस्पिटल बनाएं? इसीलिए क्योंकि बीमारों के लिए हॉस्पिटल है, बहुत से हॉस्पिटल है, जहां जब हमारा शरीर बीमार है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर हमें देखते हैं, दवाई देते हैं, कुछ दिन के लिए एडमिट रखते हैं, हमारा इलाज करते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। पर हमारे मन का हॉस्पिटल कहाँ है? हमारे मन का हॉस्पिटल कहाँ है? मन का हॉस्पिटल है मंदिर। मंदिर है हमारे मन का हॉस्पिटल, जहां हमारे मन की जितनी तकलीफें हैं वो वहां दूर होती हैं, उनका निवारण हमें मंदिर से मिलता है। आप समझिए, सिर्फ बाहर से अगर हम बहुत सुंदर लगे और बहुत अच्छे लगे और बहुत राजसी लगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, पर अंदर हमारे दुख हो, अंदर हमारे गंदगी हो, तो क्या हम बहुत दिनों तक बाहर से अच्छे लग पाएंगे, सुखी लग पाएंगे? अगर कोई मेहमान हमारे घर पे आने वाले हैं और घर में काफी सारे, हमने अभी सफाई नहीं की है, हम सारा जो गंदा कूड़ा करकट है उसको कहीं अंदर घुसा दे, अलमारियों में, ड्रॉर्स में, और बाहर से हम बहुत अच्छा अपने घर को रखें, आपको क्या लगता है कि हमेशा क्या हम वैसा रह पाएंगे? मेहमान 2 दिन रुकेंगे, 4 दिन रुकेंगे, मेहमानों के जाने के बाद या मेहमानों के रहते रहते जब अंदर से वो जो सारी खराब और गंदी चीजें, जब उनकी जब स्मेल आने लगेगी, तो मेहमानों को भी समझ में आ जाएगा कि सिर्फ बाहर से अच्छे दिख रहे हैं और अंदर इनके सारा कूड़ा करकट भरा है।
तो हमें सिर्फ अपने बाह्य जिंदगी पर, अपने बाह्य रूप पर ही सिर्फ ध्यान नहीं देना है, हमें अपने अंदरूनी शरीर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो है हमारा मन, और उससे हमें साफ, सुंदर और एकदम निर्मल रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए, उस शांत मन के लिए क्या जरूरी है? उस शांत मन के लिए मंदिर जरूरी है। उस शांत मन का जो निवारण है वो भगवत गीता में ही है। भगवत गीता में ऐसी ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ऐसी टीचिंग्स दी गई हैं, ऐसी सीख दी गई हैं, ऐसी टिप्स दी गई हैं जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। अब आप देखिए, भगवान ने भगवत गीता कहाँ बोली? भगवान ने भगवत गीता किसको बोली? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बोली अर्जुन को। अर्जुन जो बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, सब कुछ था उनके पास, उन्हें भी पता था कि इस युद्ध में वो जीत सकते हैं, उनके पास इतना इतना वैभव, इतनी शक्ति थी। वो युद्ध से पहले ही सभी देवी देवताओं से बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र लेकर आए थे। दूसरा, भगवान खुद उनके पार्थ सारथी थे, भगवान खुद उनके साथ थे, उनके रथ पे आरूढ़ थे। तो भगवान ने तो भी भगवत गीता बोली अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने सवाल किए। क्या हम ऐसे सवाल करते हैं? हम ऐसे सवाल नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है, सबकी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सुखी हूँ, मुझे ये सब में नहीं पड़ना है, अपने काम पे ध्यान दो, काम करना बहुत जरूरी है, बाकी सब तो होता रहेगा। तो हम पूछते नहीं है सवाल, पर अर्जुन ने सवाल पूछे। और अर्जुन ने सवाल किसके लिए पूछे? अर्जुन ने सवाल हम सबके लिए पूछे। तो भगवत गीता हम सबके लिए है, केवल अर्जुन के लिए नहीं है। अर्जुन ने हमारे हमारे बिहाफ पर ये सवाल पूछे, और हमें ये जवाब इसीलिए सुनने बहुत जरूरी है। भगवत गीता कहाँ बोली गई? भगवत गीता रणभूमि में बोली गई। जब रण एकदम शुरू होने वाला था, लड़ाई शुरू होने वाली थी, सारी जो दोनों सेनाएं हैं वो वहां खड़ी थी आमने सामने, और शंख नगाड़े बज रहे थे, और तब भगवान ने भगवत गीता बोली। क्यों? भगवान ने भगवत गीता मंदिर में बैठ के क्यों नहीं बोली? भगवान ने भगवत गीता ऐसे घर में, अपने अपने बड़े से राजमहल में शांति से कमरे में बैठ के क्यों नहीं बोली? भगवान ने भगवत गीता एक गुफा में जाके क्यों नहीं बोली, जहां योगी बैठते हैं, ध्यान करते हैं, वहां उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वहां क्यों नहीं बोली भगवत गीता भगवान? रणभूमि में क्यों बोली? क्योंकि हम सब भी आज एक रणभूमि में ही हैं। ये रणभूमि में ही है। हम सुबह जब से उठते हैं और फिर जब रात को हम सोने जाते हैं, और हमारे सपनों में भी हम एक रणभूमि में ही हैं। जैसे वहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चारों ओर कोलाहल मचा था, तीर थे, तलवारें थे, घोड़े थे, हाथी थे, वैसे ही हम भी एक रणभूमि में हैं। हमारी चारों तरफ क्या है? क्या है हमारे चारों तरफ? बारिश, तो बारिश ज्यादा होती है तो हमें प्रॉब्लम है। कोरोना से हम घर के अंदर लॉक हैं तो हमें प्रॉब्लम है। कोरोना खत्म होगा तो कोई ना कोई और नई प्रॉब्लम होगी। उससे पहले कोई और बीमारी की प्रॉब्लम थी, चिकनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, कोरोना। बीमारियों से हटे तो हमारे फैमिलीज में प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा, इसकी उससे नहीं बनती, उसकी इससे नहीं बनती, मैं कुछ और खाना चाहती हूँ, आप कुछ और खाना चाहते हैं, क्या बनाए, क्या बोले, कहाँ जाए, क्या करें। जॉब करने जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वहां प्रॉब्लम्स हैं। सब हमें काटने के लिए लगे हैं, सबको ये दौड़ है कि हम ऊपर जाएं, हमारा जो हम पैसा ज्यादा से ज्यादा कमा पाए। तो हर जगह एक रणभूमि है, हम एक रणभूमि में ही खड़े हैं, और उसी रणभूमि में खड़े होकर, उसी रणभूमि में, उसी जीवन की रणभूमि में हमें भी भगवत गीता की सीखों को सुनना है। जैसे अर्जुन ने सुना, वही हमें सुनना है। हमें ये नहीं सोचना है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, घर पे बैठेंगे, रिटायर हो जाएंगे, घर में कोई काम नहीं करना होगा, तब हम भगवत गीता समझेंगे। नहीं, अभी वो समय है, अभी वो समय है कि हम भगवत गीता समझें, ताकि हम अपने मन को नियंत्रण में कर सके और हमें समझ आए इस लाइफ का मीनिंग क्या है। ये जो सब मेरे साथ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और ये कब खत्म होगा, और ये खत्म होगा भी या नहीं, और मुझे क्या करना है उसके लिए। इसलिए भगवत गीता समझनी बहुत बहुत जरूरी है, और उसी से हमें सुख मिलेगा। हमें वो सुख मिलेगा जिससे हम रात को एकदम शांति से सो पाएंगे, जिससे हम सबसे एक प्यार का वातावरण मेंटेन कर पाएंगे, उसी से हमें मिलेगा। तो एक और चीज, जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं, मेरे शत्रु कहाँ हैं, यहाँ तो सब मेरे घर के स्वजन हैं, मेरे दादा हैं, मेरे परदादा हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं, तो मेरे शत्रु कहाँ है, मैं क्या इनसे लड़ूंगा,
मैं अपने परिवार वालों से लड़ूंगा, मेरे शत्रु बताइए कहाँ है, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने एक इशारा किया कि अर्जुन तुम्हारे शत्रु ये सब हैं, ये सब हैं तुम्हारे शत्रु। भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन तुम्हारे शत्रु वहां हैं, भगवान ने कहा सब तुम्हारे शत्रु हैं। क्यों सब हमारे शत्रु हैं? क्योंकि वो मन जो डिस्क्रिमिनेट करता है, ये मेरे साथ अच्छा है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं है, मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करूं, मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूं, मैं इससे बात क्यों करूं, मैं तो इसी से बात करूंगा, ये मेरे लिए बुरा सोच रहा है, ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है। जैसे ही हमारा मन ऐसे सोचने लग जाता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि सभी हमारे शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि वो मन हमारा शत्रु है जो ऐसा सोच रहा है कि कोई शत्रु है, कोई दोस्त है। इस मन को हमें ऐसे नियंत्रण में लाना है कि हम सबको समान समान दृष्टि से देखें, सभी भगवान के बच्चे, हम सभी को समान दृष्टि से देखें। वो ईर्ष्या, वो घृणा हम अपने मन में ना लाएं। तो ऐसा मन जो नियंत्रित हो वो हमारा दोस्त है, पर ऐसा मन जो हमें ये सब ईर्ष्या की भावना, मोह, मत्सर्य और एंगर और ग्रीड और काम, ये सब भावनाएं अगर लाए तो ये मन हमारा शत्रु है। तो भगवान समझा रहे हैं मन ही तुम्हारा शत्रु है और कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। तुम पर है कि तुम अपने मन को नियंत्रण में रख के अपना दोस्त बनाओ, तुम्हें सारे लोग इस दुनिया में अपने दोस्त दिखेंगे। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय और 700 श्लोक। ये जो 700 श्लोक हैं ये 700 टिप्स हैं। बेसिकली 700 टिप्स भगवान ने दिए हैं अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने जीवन को शांत बनाने के लिए। 700 श्लोक, 700 टिप्स। एक एक श्लोक में भगवान एक एक टिप दे रहे हैं हमें कि हम अपने जीवन को कैसे सुखी और शांत बना सकते हैं। पहले ही मैं समझा चुकी हूँ, मैं वापस से रिपीट करूंगी। चीजें, भौतिक चीजें होने या ना होने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख की प्राप्ति तभी होगी जब मन शांत होगा और मन नियंत्रण में होगा। यहाँ एक लाइन आपको बताना चाहूंगी, एक संस्कृत का श्लोक है, उसकी एक लाइन आपको बताना चाहूंगी और समझाना चाहूंगी। भगवत गीता किंचित तीथा, भगवत गीता किंचित तीथा, गंगा जलापि कांक्षी पीठा, गंगा जलापि कांक्षी पीठा। इस श्लोक में क्या समझाया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी बात है। और आज आप प्लीज इस बात को पूरे दिन याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। जब भी आज के दिन आपको गुस्सा आए या आपका मन दुखी हो किसी भी चीज से, तो इस श्लोक के वर्ड्स को याद रखिएगा, शब्दों को याद करिएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर कोई थोड़ा सा भी भगवत गीता को पढ़ ले, थोड़ा सा भी भगवत गीता को पढ़ ले, थोड़ा सा का मतलब क्या, एक श्लोक, एक शब्द, एक पर्पट, एक ट्रांसलेशन, एक पेज, एक पैराग्राफ, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई रोज थोड़ा सा भी भगवत गीता को पढ़ ले, किंचित तीथा, थोड़ा सा भी भगवत गीता को पढ़ ले, या थोड़ा सा भी, एक ड्रॉप भी अगर गंगा जल का पान कर ले, एक बूंद भी अगर गंगा जल का पान कर ले, और एक पल के लिए भी, सिर्फ एक पल के लिए भी भगवान का नाम ले ले, सिर्फ एक पल के लिए, तो थोड़ा सा भगवत गीता को पढ़ें, एक बूंद गंगा जल का अपने मुंह में धारण करें, और एक पल के लिए भी भगवान का नाम लें पूरे दिन में, 24 घंटे में, पूरे दिन में, पूरी रात में। वो इंसान कभी भी यमराज से मिलेगा नहीं। आप समझिए कितनी शक्तिशाली स्टेटमेंट है ये। थोड़ा सा भगवत गीता को पढ़ ले, गंगा जल को मुंह में थोड़ा सा एक ड्रॉप धारण कर ले, और एक पल के लिए भी भगवान को याद कर ले, वो कभी यमराज से मिलेगा नहीं। और हम सब जानते हैं कि यमराज से हम सबको मिलना है, हम सबको मिलना है। जब हमारी मृत्यु होगी तो यमराज ही आएंगे जो अपने यमदूत भेजेंगे हमें ले जाने के लिए। पर अगर हमें यमराज के पास नहीं जाना है तो हमें सीधा भगवान कृष्ण के पास, उनके धाम में जाना है, अपने धाम में जाना है, वही हमारा धाम है, वहीं से हम आए हैं। तो हमें सिर्फ ये 3 चीजें करनी है, सिर्फ ये 3 चीजें करनी है। वो तो ये याद रखिएगा, सिर्फ थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ ले, एक बूंद गंगा जल की धारण कर ले, और एक बार भगवान का नाम ले ले एक पल के लिए, कभी यमराज से मिलेंगे नहीं। पर इसे समझेंगे कैसे, इसे समझने के लिए ये शब्द, ये मेरे कुछ शब्द शायद आज याद रहेंगे, शायद शाम तक याद रहेंगे, शायद रात तक याद रहेंगे, पर कल हम फिर भूल जाएंगे, क्योंकि कल हम फिर इस अपने इस जीवन रूपी युद्ध भूमि में
फिर हम इस कोलाहल में अपना जीवन व्यतीत करने लगेंगे। तो ये समझने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसे लिविंग पर्सनालिटी चाहिए, एक गुरु चाहिए जो हमें ये भगवत गीता समझा सके। रोज या हफ्ते में एक बार या दिन में एक बार या हफ्ते में 2 बार हमें हमसे बात कर सके, हमें मिल सके और हमें ये बातें याद दिलाए। हमें वैसा गुरु चाहिए। आप समझिए, अगर आपके भी बच्चे हैं जो स्कूल जाते होंगे, कॉलेज में पढ़ते होंगे, हम खुद स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं, हमें एक ऐसी चीज पढ़नी है, सपोज कैलकुलस पढ़ना है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, तो हम समझ सकते हैं, हम बुक पढ़ सकते हैं, हमें बुक से समझ आ सकती है। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस पे टीचर समझा रही है, वीडियोस दिखा रही है, पावर पॉइंट दिखा रही है, पर हम सब जानते हैं कि उन ऑनलाइन क्लासेस में वो पढ़ाई नहीं हो पा रही जो हम आमने सामने क्लास में फिजिकली अपने बच्चों के साथ मिलकर, उन्हें हाथ लगाकर, उन्हें प्यार से उनके पास बैठाकर, बैठकर समझाकर जो समझा सकते थे, वो चीज आज नहीं हो पा रही। तो यही हमें समझना है। अगर हम एक किचन में जाएं और वहां पे 10 इंग्रेडिएंट्स मिले, हमें 10 चीजें रखी हुई हैं और हमने कभी पहले ज्यादा कुकिंग नहीं की है और हमें बोला जाए आधे घंटे का समय है, इसमें से 5 चीजें बना के दिखाओ उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से, तो हम क्या करेंगे? हम सोच में पड़ जाएंगे, हम फोन करेंगे, हम गूगल पे सर्च करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे और तो भी शायद हम इतने सक्सेसफुल ना हो पाए। यही चीज अगर वहां पे एक एक्सपर्ट आ जाता है, हमारी माँ आ जाती है वहां पे, या हमारी सास आ जाती है जिन्होंने सारी जिंदगी इतनी अच्छी कुकिंग की है, वो आएंगे और वो बोलेंगी मैं बताती हूँ ये 10 इंग्रेडिएंट्स के साथ क्या 5 चीजें फटाफट आधे घंटे में तुम बना सकती हो। तो एक्सपर्टीज, उस एक्सपर्टीज की हमें जरूरत है कोई भी चीज को अच्छे से समझने के लिए, सुनने के लिए, याद करने के लिए और सीखने के लिए। तो यही एक्सपर्टीज हमें भगवत गीता की उन गुरुओं से मिलेगी जो भगवत गीता को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। क्योंकि अगर हम खुद भगवत गीता को स्वयं पढ़ने लगेंगे, हम हर तथ्य को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से उसे समझेंगे। हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो क्या समझाना चाह रहे हैं। तो एक बात तो ये हुई। तो अगर हम इस भगवत गीता, इस बुक को देखें भगवत गीता को, तो ये वो किचन है जहां पे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं अंदर, आपके पास सब कुछ प्रेजेंटेड है। 18 अध्याय, 700 श्लोक, सब लिखा हुआ है भगवान ने और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड है। संस्कृत का श्लोक है, उसमें एक एक वर्ड का मीनिंग है, फिर उसका ट्रांसलेशन है हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आप चाहे, मराठी में, गुजराती में, और फिर उसका मतलब समझाया गया है। तो भी हमें गुरु की आवश्यकता है जो इन श्लोकों को एक एक करके हमें समझा सके। हमें उस एक्सपर्ट की आवश्यकता है जो इस किचन में आए और इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमें बता सके, समझा सके। तो ये जानना हमें जरूरी है। तो भगवत गीता का मूल्य हमें जानना जरूरी है। क्यों हम भगवत गीता सुने वो जानना जरूरी है। क्यों हम सुने, क्यों दूसरे लोग ना सुने, हम क्यों सुने, अभी हमारा वक्त नहीं आया है, क्यों हम बाद में ना सुने और क्यों अभी सुने, ये सब समझना बहुत जरूरी है। और भगवत गीता, पद्म पुराण, हमारे जो 108 पुराण है, भगवत गीता पद्म पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं वो भगवान का विश्व रूप स्वयं है। आप समझिए, अर्जुन जो भगवान के इतने करीबी दोस्त थे, जो सवाल पूछते हैं भगवान से और फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं भगवत गीता, वो भी 18 में से 11वें अध्याय में जाकर भगवान को भगवान समझते हैं। 11वें अध्याय तक अर्जुन भी भगवान को अपना गुरु ही समझ के प्रश्न पूछ रहे हैं। 11वें अध्याय के बाद जाकर उन्हें समझ में आता है कि ये कृष्ण तो मेरे दोस्त नहीं है, ये मेरे कजन नहीं है, ये तो भगवान स्वयं है। तब उन्हें समझ में आता है, तब उन्हें बहुत शोक होता है, बहुत विलाप होता है कि भगवान, मैंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, आप तो भगवान हैं और मैंने आपको ऑर्डर दिया, चलो मेरा रथ लेके चलो, यहाँ चलो, वहां चलो, ऐसा मैंने आपके साथ बोला, मैंने आपसे लड़ाइयां की, आपसे प्रश्न पूछे, और आप खुद भगवान हैं। और भगवान 11वें श्लोक के बाद अपना विश्व रूप दिखाते हैं। जब वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं तब अर्जुन को समझ में आता है और तभी सारे योद्धाओं को समझ में आता है कि ये तो भगवान स्वयं है। तो भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं वो भगवान का पूरा विश्व रूप है। हमारे हाथों में भगवान स्वयं है, उनका विश्व रूप है हमारे हाथों में। और
भगवान के विश्व रूप, भगवान का विश्व रूप के बारे में अगर आपने सुना हो तो बहुत विशालकाय रूप था भगवान का, इतने सारे सिर, असंख्य बाजुएं, असंख्य पैर, उसी के अंदर पूरा ब्रह्मांड था, सारे देवी देवता उसी में थे, सारे जीव जंतु उसी में थे, 84 लाख 84 लाख योनियां भगवान के उस विश्व रूप में थी। ऐसा भयानक था भगवान का विश्व रूप, जो अर्जुन ने भी देखने के बाद बोला था भगवान नहीं, अब आप अपने रूप में आ जाइए, मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूँ। ऐसा भयानक भगवान का विश्व रूप था। तो उस भगवान के विश्व रूप के जो 5 सर हैं, वो 5 सर हैं पहले के 5 अध्याय। फिर उस विश्व रूप के जो 10 भुजाएं हैं, वो 10 भुजाएं हैं आगे के 10 अध्याय। जो 16वां अध्याय है वो भगवान की नाभि है, पद्मनाभ भगवान की नाभि है, वो 16वां अध्याय है। और जो 17 और 18वां अध्याय है वो भगवान के पैर हैं। तो आप समझिए, जब आप इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, एक एक अध्याय को पढ़ रहे हैं, तो आप भगवान के अलग अलग शरीर के अंगों को समझ रहे हैं। भगवान का साक्षात्कार आप कर रहे हैं इस भगवत गीता को अपने हाथ में लेते ही। ये समझना हमें बहुत जरूरी है। अगले सत्र से हम भगवत गीता का जो पहला अध्याय है वो शुरू करेंगे। पहला अध्याय जो पूर्व क्रिया है वो शुरू करेंगे। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो पहला अध्याय है वो क्यों है भगवत गीता में, उसमें तो श्री भगवान उवाच करके श्लोक ही नहीं है, भगवान तो कुछ बोल ही नहीं रहे पहले अध्याय में, भगवान तो सिर्फ दूसरे अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक बोल रहे हैं। तो क्यों पहला अध्याय क्यों पढ़ना चाहिए भगवत गीता का, वो क्यों जरूरी? तो जो पहला अध्याय है उसके बारे में हम डेप्थ में चर्चा तो अगले सत्र में करेंगे, पर जो पहला अध्याय है उसी में ये सारे प्रश्न जिनका आज हमने उल्लेख किया है, उस पहले अध्याय में ही प्रश्न आते हैं और दूसरे से 18वें अध्याय में सारे जवाब आते हैं। तो अगर हम मैथ्स में भी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम करें तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है। हम समझाते हैं बच्चों को, पहले क्वेश्चन समझो, प्रश्न समझने के बाद ही उत्तर दिया करो, बिना समझे उत्तर मत दिया करो। तो वो प्रश्न समझ में हमें उस पहले अध्याय में ही आएगा और आगे के अध्यायों में फिर हमें उसका उत्तर मिलेगा। और पहले अध्याय में अर्जुन रथ पे सवार होके कृष्ण को क्या बोलते हैं, चलो निकालो मेरा रथ, निकालो। जैसे हम अपने ड्राइवर को बोल रहे हैं, चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो, ऑफिस जाना है, गाड़ी निकालो, मैं आ रहा हूं। ऐसे ही अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं पहले अध्याय में, रथ निकालिए, दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूं मेरे शत्रुओं को, मैं समझना चाहता हूं मैं क्या करने जा रहा हूं। और कृष्ण चुपचाप 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 बिना कोई प्रश्न किए कि अर्जुन क्या टाइम पास कर रहे हो, ये युद्ध तो होना ही है और मैं ही हूं जो सबको मारने वाला हूं, मैं आया हूं इस धरती पे सारे धर्म की स्थापना करने, तो तुम टाइम मत वेस्ट करो, तुम निकलो और चलो और मेरी बात मानो। गुरु ऐसा बोल सकते हैं पर कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। वो चुपचाप अर्जुन को लेके गए और चुपचाप वेट करते रहे, अर्जुन के पूरे विलाप को, उनके पूरे जो भी उनका विषाद था उसको सुनते रहे। ये गुरु का कार्य है और ये हम सभी लीडर्स का कार्य है। जो जो अपने अपने घर में लीडर्स हैं, जो जो अपने जॉब में लीडर्स हैं, उनको समझना जरूरी है कि भगवान ने क्या क्या किया। भगवान ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, भगवान रुके, पहले सारे प्रश्न अर्जुन के सुन लिए और उसके बाद उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। ऐसा किया भगवान ने। तो भगवान ने ये भी नहीं बोला कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ मदद करने आया हूं, तुम मुझसे मदद करने लेने आए थे और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो यहाँ भी हमें समझना है कि यहाँ अर्जुन ने ऐसे कहा, चलो गाड़ी निकालो, रथ निकालो भगवान, और चलो दोनों सेनाओं के मध्य में मैं देखना चाहता हूँ। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं भगवान के साथ, भगवान के साथ कि भगवान, हम जाते हैं मंदिर में, माथा टेकते हैं, भगवान को बोलते हैं भगवान आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ है, भगवान आपकी दया पर ही मैं जिंदा हूँ, सुनिए मुझे ये लाइफ में चाहिए, मेरा ये काम बना दीजिए, वो काम बना दीजिए, ये काम बना दीजिए, बस ठीक है बना दोगे, बस धन्यवाद। तो हम भगवान से समझना नहीं चाहते कि वो क्या कह रहे हैं, हम अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहते हैं। ये मेरा काम है, कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं आपके लिए करूंगा, वो करूंगा, आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे समय नहीं है, मुझे बुद्धि नहीं है, मेरा मन इतना ओपन नहीं है कि मैं आपकी बात सुनूं। आप मेरी बात सुनिए, मैं क्या चाहता हूँ वो सुनिए, कर देंगे बहुत अच्छी बात, मैं आपके साथ हूँ, नहीं करेंगे
क्या भगवान, कलयुग का जमाना है, कोई भगवान नहीं है, हमको अपने ऊपर ही विश्वास रखना है और अपना ही काम करना है। आजकल तो दुनिया ऐसी है, ये हमारी मेंटालिटी है। जो अर्जुन की मेंटालिटी थी 5500 साल वर्ष पहले, जब उन्होंने कहा चलो रथ निकालो, मैं देखना चाहता हूँ कौन है मेरे शत्रु। और जब शत्रु देखे तो अर्जुन जैसा योद्धा वो अपना गांडीव रख के बोलता है कि नहीं भगवान, आप ही बताओ मुझे क्या करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें समझना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है। वो ये नहीं कहता कि सामने वाला चीटिंग कर रहा है, पकड़ा गया, इसका पेपर ले लिया गया, तो भी मैं चीटिंग करूंगा और पकड़ा जाऊंगा और मेरा पेपर ले लिया जाएगा। वो ये समझता है सामने वाला पकड़ा गया चीटिंग करते हुए, पेपर ले लिया गया, मैं ऐसा ना करूं। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी है। तो क्यों ना हम अर्जुन के एक्सपीरियंस से सीखें, भगवत गीता को सुने, और जो अर्जुन के जो प्रश्न है वही सारे हमारे प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों का हम सबको वो जवाब मिले। तो कृष्ण अर्जुन की बात कब मानते हैं, कब उनको बताना शुरू करते हैं, ये चीज भी कुछ याद रखने वाली है कि भगवान कब हमारी बात सुनते हैं। हम तो ये कहते हैं भगवान सबके दिल में है, भाई सब लोग भगवान के बच्चे हैं, सबके दिल में भगवान है, परमात्मा तो हमारी आत्मा के अंदर स्थित है। तो क्यों ये परमात्मा कभी कभी हमारी बात सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते? ऐसा क्यों करते हैं? हमेशा क्यों हमारी बात नहीं सुनते? कभी लगता है हमारे साथ है, जब हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, भगवान की बहुत बहुत हमारे ऊपर बहुत मर्सी है। जब हम दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, भगवान को समझते ही नहीं कुछ, भगवान के अस्तित्व पे ही हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दो चीजें जो अर्जुन ने की वो ही हमें करनी है, और उसी के लिए हमें भगवत गीता सुननी जरूरी है। और भगवत गीता सुनने से पहले हमें थोड़ा सा ये भाव लाना बहुत जरूरी है। और अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा भगवान मैं कुछ नहीं हूं, आप ही हैं सब, आप मेरे पार्थ सारथी हैं, सिर्फ मेरे रथ के नहीं, मेरे जीवन के भी। आप बताइए मुझे क्या करना है। सरेंडर, आत्मसमर्पण, भगवान आप ही बताइए क्या करना है। तो भगवान पहले क्यों नहीं बोले? क्योंकि अर्जुन बहुत कुछ बोल रहे थे। भगवान ने कहा तुम अपनी पूरी कैसेट फिनिश कर लो, ए साइड भी फिनिश कर लो, बी साइड भी फिनिश कर लो, उसके बाद मैं बोलता हूँ। और जब ए साइड और बी साइड खत्म हो गई और अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया, भगवान अब कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप बोलिए, तो भगवान बोले। तो हमें उस 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 स्थिति तक हमें पहुंचना है जहां हम ना बोले और भगवान कुछ बोले और वो हम सुन पाए। अदरवाइज तो हम ही बहुत कुछ बोलते हैं, हाँ भगवान आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे जॉब में प्रॉब्लम है, मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे ये प्रॉब्लम, मेरे वो प्रॉब्लम, ये 10 प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट कीजिए, अगले हफ्ते में फिर आऊंगा आपसे बात करने। तो हम भगवान को कुछ बोलने का मौका दे रहे हैं? नहीं दे रहे, क्योंकि हम समर्पण नहीं कर रहे। तो हमें अर्जुन की तरह समर्पण करना है। भगवान आपने मुझे बनाया है, आप मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता है, आपने मुझे भेजा है, आपका मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लान है, मैं जानता हूँ। क्या वो प्लान है आप बताइए, मैं सिर्फ आपके सामने समर्पित हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। दूसरी चीज जो अर्जुन ने कही भगवान को, कृष्ण को, कि भगवान मुझे प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे दिल में हो क्या रहा है। 4 5 6 प्रॉब्लम्स आ रही है मन में, पर समझ नहीं आ रहा कि सही प्रॉब्लम है कौन सी, मेरा सही प्रश्न है कौन सा, ये समझ में नहीं आया अर्जुन को। तो अर्जुन ने कहा अब आप ही मेरी मदद कीजिए। ऐसी ही स्थिति हमारी है। क्या ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो हम समझ नहीं पाते, क्या ज्यादा बड़ा दुख है वो हम समझ नहीं पाते। हर रोज वो दुख चेंज होता है, कभी कोई चीज बड़ा दुख लगती है, कभी कोई चीज दूसरा छोटा दुख लगती है। तो अगर हम भगवान को बोले कि हम तो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं भगवान कि हमारा दुख क्या है, हमें किस चीज में खुशी मिलती है, किस चीज में नहीं मिलती, हमारा मन इतना चंचल है कि हमें वो समझ ही नहीं आता। हम सुबह उठते हैं हम बहुत सुखी होते हैं, दोपहर तक हमें कोई कुछ बोल देता है हम दुखी हो जाते हैं। हम कितना भी अपने मन को समझाएं कि नहीं हमें सुखी रहना है, हम नहीं रह पाते। तो आप ही मदद कीजिए भगवान, आप ही मदद कीजिए। तो जब अर्जुन बहुत सारी चीजें पूछ रहे थे तो भगवान चुप थे। जब अर्जुन का हाथ एकदम खाली हो गया, एकदम खाली हो गए, अर्जुन बैठ गए, रोने लग गए, बैठ गए, अब आप ही करो जो करना है, तब भगवान ने क्या दिया? तब भगवान ने 56 भोग दे दिया अर्जुन को। और पहले जब अर्जुन मांगते रहे, पूछते रहे, करते रहे, तब उनको खिचड़ी भी हाथ नहीं आई। पर जब वो चुप हुए, जब वो उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उन्होंने कहा भगवान आप ही रास्ता दिखाएं, तो उन्हें 56 भोग की प्राप्ति हो गई। तो ये सवाल, अब एक और सवाल यहाँ आता है, आप पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप बोल तो रही हैं बहुत कुछ, पर जब दुख आता है तब इंसान क्या करे? तब इंसान को ये सब चीजें याद नहीं आती कि जो दुख भोग रहा होता है, जो वो उन तकलीफों को भोग रहा होता है, उसे ही पता होता है कि वो क्या, किस चीज से, किस किस यातना से गुजर रहा है।
तो क्या मेरी सारी तकलीफें सिर्फ इस भगवत गीता को पढ़ने से खत्म हो जाएंगी? आपका सवाल ये हो सकता है। आप ये सब बोल रही हैं, 1 घंटे से आप बोल रही हैं, तो क्या मैं ये पढ़ूँगी, हर रोज़ 1-1 श्लोक पढ़ूँगी, मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएँगी? मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, अभी-अभी किसी की मृत्यु हुई है, किसी का अभी-अभी जन्म हुआ है, क्या कैसे मेरी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से? तो मेरा जवाब ये रहेगा कि जब बहुत तेज वर्षा होती है, कल रात को बहुत तेज वर्षा हो रही थी, अभी भी बहुत अच्छी वर्षा हो रही है, जब बहुत तेज वर्षा होती है, तो क्या कर सकते हैं हम? क्या हम वर्षा को रोक सकते हैं? क्या वो हमारे हाथ में है कि हम बोलें कि वर्षा रुक जाओ, बारिश मत आओ? क्या हम रोक सकते हैं? जब जब मई के महीने में बहुत गर्मी होती है, 45 डिग्री टेम्परेचर जाता है, क्या हम उसे रोक सकते हैं? हम कई चीजों को रोक नहीं सकते, पर हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें बारिश में बाहर जाना है तो हम क्या कर सकते हैं? बड़ा सा छाता ले सकते हैं, रेनकोट पहन सकते हैं और फिर जा सकते हैं, ताकि वो बारिश जो गिर रही है वो हमें छू ना पाए, हमें परेशान ना कर पाए, हमारे शरीर को वो यातना ना दे पाए। वो हम कर सकते हैं। तो भगवत गीता वो ही सुरक्षा कवच है हमारे सभी तकलीफों के लिए। वो सुरक्षा कवच है जो भगवान ने स्वयं हमें दिया है। हमें भेजा है भगवान स्वयं ने इस दुनिया में, इस कलयुग में, और हमें स्वयं ही भगवान बहुत 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 भक्त वात्सल्य है, बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत प्यार करते हैं, एक माँ की तरह, एक पिता की तरह। उन्होंने ये सुरक्षा कवच भी हमारे साथ भेजा है और बोला ये सुरक्षा कवच लो और सुरक्षा कवच को अपने साथ रखो। तो उससे क्या होगा, ये जो सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये हमें उस तरह से छू नहीं पाएंगे जैसे आज छू रही हैं, उस तरीके से छू नहीं पाएंगी। हमारी जो दृष्टि है उन तकलीफों को, उन दुखों को देखने का, जो हमारा जो विजन है, जो हमारा परसेप्शन है, वो बदल जाएगा। हमारा जो नजरिया है हमारी प्रॉब्लम्स को देखने का, वो बदल जाएगा। तो ये होगा भगवत गीता पढ़ने से। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, पर हमारा नजरिया बदल जाएगा, हम समझ पाएंगे। अगर हमसे कोई आके पूछेगा कि मेरे पिताजी जो इतने वृद्ध थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो अपना शरीर छोड़ के चले गए, क्या भगवत गीता पढ़ने से वो वापस आ जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, वो वापस नहीं आएंगे, पर हम समझ पाएंगे कि हमारे पिताजी क्यों गए, जो मेरे फादर थे वो क्यों गए, वो क्यों इस धरती को छोड़ के गए, क्यों इस जीवन को छोड़ के गए। और हम समझ पाएंगे कि हमें भी एक दिन जाना है, तो हमें क्या समझना चाहिए, हमें क्या जानना चाहिए, क्योंकि हमें भी जाना है। हम अमर होने का वरदान लेकर नहीं आए हैं, हमें भी जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए तब तक, जब तक हमें ये जीवन मिला है, इतना सुदुर्लभ जीवन जो हमें मिला है, हमें उसमें क्या करना चाहिए, ये भगवत गीता हमें बता पाएगी। ये जो इतने घने घने बादल, अभी भी घने बादल हैं बाहर, जो इतने घने घने बादल, जो कलयुग के जो घने बादल हमारे ऊपर छाए हुए हैं, भगवत गीता हमें उस उन घने बादलों की वर्षा से छाया देगी, उन घने बादलों की वर्षा से सुरक्षा देगी भगवत गीता, ये करेगी भगवत गीता। और ये भगवत गीता जो हम पढ़ने वाले हैं अगले सत्र से, भगवत गीता भी अगर आप समझे तो बहुत प्रकार की भगवत गीता है जो हम पढ़ सकते हैं। बहुत प्रकार की, बहुत अलग अलग लोगों ने भगवत गीता पर अपनी टीकाएं लिखी हैं। तो कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए? हम पढ़ेंगे भगवत गीता एज इट इज, जो जैसा भगवान ने कहा वैसे ही प्रस्तुत की गई है। उसमें जिन्होंने इस कमेंट्री को लिखा है, इस टीकाओं को लिखा है, उसमें उन्होंने अपना अपना एक फ्लेवर, एक अपना मत नहीं डाला है। तो अपने मत के बिना जैसा भगवान ने कहा वैसे के वैसे उस भगवत गीता को भेजा है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? आप कैसे कह सकती हैं कि यही वो भगवत गीता है जो भगवान ने जो बोली है वही की वही हमारे पास आ रही है? क्योंकि शास्त्रों का हम अध्ययन करेंगे तो भगवान ने ज्ञान 4 लोगों को दिया। भगवान ने अपना ज्ञान 4 लोगों को दिया। वो 4 कौन थे? पहले थे ब्रह्मा जी। हम सभी जानते हैं ब्रह्मा जी पहले पहले लिविंग बीइंग थे जो भगवान ने क्रिएट किया और उन्हें सारा ज्ञान दिया। तो पहले थे ब्रह्मा जी, दूसरे थे शिव जी, तीसरी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी मैया, और चौथे थे 4 कुमार। इनके बारे में भी हम चर्चा आगे के सत्रों में करेंगे, कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, शिव जी को दिया, लक्ष्मी मैया को दिया और 4 कुमारों को दिया। पर हमें ये आज समझना जरूरी है कि इन 4 लोगों को जो ज्ञान दिया, ये 4 लोगों ने आगे ज्ञान बांटा। ये 4 मेजर संप्रदाय बने, 4 मुख्य संप्रदाय बने। ब्रह्मा जी का संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, शिव जी का संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी जी का संप्रदाय है श्री संप्रदाय, और 4 कुमारों का संप्रदाय है कुमार संप्रदाय।
तो ऐसे 4 संप्रदायों में ज्ञान दिया और फिर वो ज्ञान जो अर्जित किया वो ज्ञान अलग 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 शिष्यों के माध्यम से हम तक पहुंचा है। अगर अब किसी के पास भगवत गीता हो, भगवत गीता एज इट इज, तो अगर हम इसमें इंग्लिश वाली भगवत गीता में अगर हम पेज 31 निकालते हैं, पेज 31 अगर हम निकालते हैं, हिंदी की भगवत गीता में भी अगर हम पेज 31 निकालते हैं, तो उस पेज पर हमें समझ में आता है कि कैसे डिसाइप्लिक सक्सेशन है जो वो नीचे जाता है। कैसे ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ये ज्ञान दिया, नारद मुनि ने आगे कैसे व्यास देव को ये ज्ञान दिया, व्यास देव ने आगे कैसे आचार्य को ज्ञान दिया, और कैसे ये ज्ञान देते 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 नीचे आज तक हमारे पास पहुंचा है। सो इस डिसाइप्लिक सक्सेशन में, इस परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है, इसीलिए ये ज्ञान जो है ये एक सही ज्ञान है जो ज्ञान हम ले सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा अगर आपको उदाहरण दूं कि अगर हम माने कि दो लड़के हैं और वो जा रहे हैं और उनको दिखाई देता है कि एक पेड़ पे बहुत सारे आम लगे हैं, बहुत सारे आम लगे हैं, मजा आ गया आम देखकर और आम तोड़ने का मन करता है। तो जो एक लड़का है उनमें से क्या करता है, वो पत्थर लेता है, कहता है मैं खुद ही आम तोड़ूंगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। पत्थर लेता है, जोर जोर से फेंकता है और कुछ आम जो है नीचे गिरते हैं। पर वो आम जो नीचे गिरते हैं उस बच्चे के पास, उस छोटे से लड़के के पास, वो सारे टूट जाते हैं, उन कहीं से गिर गए हैं तो एकदम से खराब हो जाते हैं। वो आम वैसे का वैसा नहीं है, एकदम सुंदर जैसा आम वहां लटका हुआ था। कि जो दूसरा बच्चा है, ये दूसरा लड़का है, ये क्या कहता है कि मैं पत्थर से नहीं तोड़ूंगा, चलो आओ सब लोग मेरी मदद करो। और क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं। वो एक लड़का ऊपर तक पहुंचता है, उस आम को लेता है, नीचे वाले को देता है, नीचे वाला अपने से नीचे वाले बच्चे को देता है और वो सबसे नीचे वाले बच्चे को देता है। एक पिरामिड जैसा बनाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और उस आम को तोड़ते हैं। ये जो आम नीचे आता है, ये बिल्कुल वैसा का वैसा सुंदर आम है जैसा आम उस पेड़ पर लटक रहा था, क्योंकि उस पे वो पत्थर की मार नहीं पड़ी, हमने खुद अपनी चेष्टा नहीं की, हमने खुद अपना दिमाग और अपना मत नहीं लगाया। तो जैसे ये आम नीचे आया एक से दूसरे के पास, दूसरे के तीसरे के पास, वैसे ही परंपरा में जो भगवत गीता का ज्ञान आ रहा है वो हमें समझना चाहिए और परंपरा से ही हमें समझना चाहिए। और ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये क्या है, ये पेप टॉक है, ये टिप्स है, ये ये जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, ये भी एक मशीन है। इस मशीन का मैनुअल है कि इस मशीन को हमें कैसे चलाना है। हम कोई भी नया उपकरण लाते हैं बाजार से, नया माइक्रोवेव, नया फ्रिज, नई वॉशिंग मशीन, नया स्मार्ट टीवी, हमेशा उसके साथ एक मैनुअल आती है और हमें बताया जाता है, जो भी वहां पे जो सेल्स पर्सन होता है वो बताता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, पर मुझे पता है घर जाके आपको सब चीज याद नहीं रहेगी क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें अभी आपको समझाई हैं। तो ये मैनुअल लीजिए, घर जाके ये मैनुअल जरूर पढ़िएगा, आपको याद आ जाएगा मैंने क्या बताया और उसमें क्लियरली लिखा है आपको क्या करना है। तो भगवत गीता वो मैनुअल है जिसमें भगवान बता रहे हैं क्लियरली हमें क्या करना है, हमें कैसे सोचना है, हमें कैसे कर्म करने हैं, हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे समझना है। ये वो मैनुअल है। तो ये मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है, ये मैनुअल समझना बहुत जरूरी है और ये मैनुअल हमें गुरु ही अच्छे से समझा सकते हैं। तो एक छोटे से उदाहरण के साथ यहाँ खत्म करूंगी कि क्यों मैं खुद नहीं पढ़ सकती, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये एक बुक ही है, मैं क्यों पढ़ नहीं सकती। तो एक बात आपको, एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटी सी कहानी बता के यहाँ खत्म करूंगी और समझाऊंगी आपको क्यों गुरु की महत्व क्या है। तो एक गुरु थे, उन्होंने अपने शिष्य को एक मंत्र दिया और बोला ये बहुत अच्छा मंत्र है, इस मंत्र से तुम्हारी सारी जो तकलीफें हैं वो खत्म हो जाएंगी, इस मंत्र को लेके जाओ और इस मंत्र का उच्चारण करना। तो वो जो आदमी है वो मंत्र लेके जाता है और वो मंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र, कलयुग का मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र, जो हमारे सारे दुखों का निवारण करेगा। तो वो जो आदमी है उस मंत्र को लेके जाता है, थोड़ी आगे जाता है तो देखता है एक रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, बहुत थका हुआ है, बूढ़ा है, रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चला चला के थक गया है, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। अरे मेरे गुरु ने तो कहा था ये बड़ा गूढ़ और सीक्रेट मंत्र है, या ये रिक्शे वाले को भी ये मंत्र पता है, चलो देखता हूँ, आगे चलते हैं। आगे जाके देखते हैं तो एक जो औरत है वो कपड़े धो रही होती है, वो कपड़े धोते धोते भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रही होती है। बोलते अरे इस औरत को भी पता है। आगे जाते हैं एक और आदमी मिलता है जो कुछ चीजें बेच रहा होता है, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा होता है। अरे अगर सबको ये मंत्र पता है तो ये इतना गूढ़ मंत्र कैसे हुआ, मेरे गुरु ने तो कहा ये मंत्र का उच्चारण करो सारी तकलीफें भाग जाएगी, ये तो बात सही नहीं है, गुरु गुरु जरूर मुझे बुद्धू बना रहा है। तो गुरु के पास वापस जाते हैं,
गुरु के पास वापस जाते हैं, बोलते हैं गुरु जी आपने बोला है मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत सीक्रेट है, मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, तो मंत्र तो सबको पता है। तो गुरु बोलते हैं अच्छा ऐसा है, सबको पता है ये मंत्र? हाँ, कुछ और अच्छा बताइए मुझे जिससे सिर्फ जो सिर्फ मुझे पता हो और मैं उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं। तो गुरु बोलते हैं ठीक है, एक पत्थर देते हैं, बोलते ये लो, ये पारस मणि है, चिंता मणि है, इससे तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, इस पत्थर को लेके जाओ। तो वो आदमी उस पत्थर को लेके जाता है और पत्थर को लेके जाता है और जाता है आगे, तो उसे वो ही आदमी मिलता है, रिक्शा वाला मिलता है। रिक्शा वाला मिलता है, रिक्शा वाले को बोलता है ये पत्थर है तुम्हारे पास? तो बोलता है नहीं मेरे पास ये पत्थर नहीं है। बोलता है चलो ठीक है, इसके पास एटलीस्ट ये पत्थर तो नहीं है, ये पत्थर तुम्हें चाहिए, तुम क्या करोगे इस पत्थर का? तो रिक्शा वाला क्या कहता है, मैं ना ये रिक्शा पे पैडल मार मार के जो मेरे पैर है ना, पैरों में छाले हो गए, ये पत्थर लूंगा और इस पत्थर को अपने पैरों पर रगड़ूंगा और अपने पैरों को साफ करूंगा, अपने पैरों को थोड़ी तकलीफ जो है वो दूर करूंगा। बोलता है अच्छा। आगे जाते हैं, उसको पत्थर नहीं देते, आगे जाते हैं, वो जो लड़की जो कपड़े धो रही होती है उसको मिलते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम इस पत्थर को लोगी, तुम्हारे पास है ये पत्थर? बोलती नहीं मेरे पास ये पत्थर नहीं है। तो ये पत्थर बहुत बहुत अच्छा पत्थर है, पारसमणि पत्थर है, तुम अगर मैं तुम्हें दूं तो तुम क्या करोगी इस पत्थर से? तो वो कहती है मैं ना इस पत्थर से ना अच्छे से कपड़े धोऊंगी, कपड़े आजकल अच्छे धुल ही नहीं रहे हैं, बहुत सबकी सबकी कंप्लेंट आ रही है, तो ये पत्थर लूंगी और अच्छे से इस सबको मैं धोऊंगी। तो आ जाता है वापस अपने गुरु के पास और बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया कि ये पत्थर, हर इंसान अलग अलग तरीके से इस पत्थर को इस्तेमाल करना चाहता है, हरे कृष्ण महामंत्र सबको पता है, तो ये गूढ़ है क्या इसमें? ये पत्थर में ऐसा स्पेशल क्या है और इस मंत्र में ऐसा स्पेशल क्या है, सबके पास है ये चीज? तो गुरु बताते हैं कि आपको ये समझ में तभी आएगा इस पत्थर की वैल्यू जब मैं आपको बताऊंगा कि ये पारस मणि है, ये चिंता मणि है। अगर आपको ये पता ही नहीं रहेगा कि ये पारस मणि है, चिंता मणि है, आपकी सारी तकलीफों को दूर कर देगा, तो आप इसको अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इस भगवत गीता में ऐसा क्या गुण है, तो आप तो इसको भी किसी ग्रंथ की तरह ही ट्रीट करेंगे, एक बुक है, मैं पढ़ लेती हूँ, समझ लेती हूँ, जैसे दूसरी मटेरियल बुक्स को पढ़ती हूँ। बुक का क्या है, पढ़ो और समझ लो खुद अपना दिमाग लगाकर। तो ये समझना जरूरी है कि गुरु के पास जाना जो हमें समझा सके कि ये पारस मणि, ये चिंता मणि से आपकी कौन सी तकलीफें दूर होंगी, आपको क्या मिलेगा, ये हरे कृष्ण महामंत्र में आपको किस तरीके का ट्रस्ट और फेथ रखना चाहिए और वो क्यों आएगा, वो आपको एक गुरु और एक संप्रदाय ही समझा पाएगा। तो हमें ये भगवत गीता जो पढ़नी है, जो अगले सत्र से समझनी है, वो किस किस स्पिरिट से, किस भाव से समझनी है, इसी भाव से समझनी है कि हम एक रणभूमि में हैं, चारों तरफ कोलाहल है, तीर तलवार सब चल रहे हैं, हमें पता नहीं कब क्या आकर हमारे ऊपर लगेगा, कब हम लॉकडाउन में 6 महीने अंदर रहेंगे, कब आगे क्या होगा, हम आगे से आगे कभी अपने अपने जॉब पे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्या होगा, अपने रिश्तेदारों से मिल पाएंगे या नहीं, कभी घूमने जा पाएंगे या नहीं। तो ऐसे युद्ध रणभूमि में हम खड़े हैं। भगवत गीता हमें वहां पे सुनाई जा रही है और हमें वहीं पे सुननी है। हमें तब नहीं सुननी जब हम रिटायर होके घर पे बैठे हैं, हमें आज सुननी जरूरी है, क्योंकि ये हमें टिप्स दे रही है हमें जीवन कैसे जीना है। ये मैनुअल है भगवत गीता हमारे लाइफ की, हमें समझाएगी हमें जीवन जीना कैसे है। और ये एक एक उस मेडिसिन की तरह है जो डॉक्टर हमें देते हैं और बोलते हैं 4 दिन तक तुम्हें सुबह शाम रात को तीनों बार अच्छे से लो और उसके बाद मेरे पास आना। ये उस मेडिसिन की तरह है, वैसे हमें लेनी है, वैसे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके हमें लेनी है और इस भाव से लेनी है कि भगवान कृष्ण खुद हमें ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस बता रहे हैं, भगवान कृष्ण हमसे खुद बात कर रहे हैं भगवत गीता के थ्रू। इस भाव से हमें अगले सत्र से इस भगवत गीता को सुनना है। और कैसे नहीं सुनना, तो हमें नियम तो बताए जाते हैं, हमें जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं तो डूज एंड डोंट्स दोनों बताए जाते हैं। तो डूज तो सुन लिए हमने, कैसे सुनना है, आत्मसमर्पण के भाव से भगवान हमें बता रहे हैं, इस रणभूमि में बता रहे हैं कैसे जीवन जीना है। कैसे नहीं सुनना, कैसे नहीं सुनना, ऐसे नहीं सुनना कि जो अच्छा लगे वो हम सुनेंगे, जो अच्छा नहीं लगे ये तो ऐसे ही बोला है, हमें नहीं सुनना। हमें इसके पूरे तत्व को सुनना है और समझना है, अपनी चॉइसेस के हिसाब से नहीं सुनना। मुझे ये श्लोक अच्छा लगा मैं तो यही सुनूंगी, दूसरा वाला श्लोक पता नहीं मेरे पसंद का नहीं है, मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, मुझे नहीं समझ में आया, मैं नहीं सुनूंगी। ऐसे नहीं सुनना, हमें पूरी टोटलिटी में पूरे तत्व को समझना है और हर श्लोक को अच्छे से समझना है। अगले सत्र से क्योंकि हम भगवत गीता स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि भगवत गीता आपके पास हो। अगर आपके पास भगवत गीता
एज इट इज ये कॉपी नहीं है, तो आप वेदा बेस पे इंटरनेट पे भगवत गीता एज इट इज अवेलेबल है, हिंदी में जिस भी भाषा में आपको चाहिए आप उस भाषा में लीजिए। अगर नहीं है तो आप हमें बताइएगा, हम आपको ये भगवत गीता दे सकते हैं। पर अगले सत्र से भगवत गीता अपने पास रखिए ताकि एक एक श्लोक हम अच्छे से पढ़ पाएं और समझ पाएं, और समझ पाएंगे तो ही हम शांति की प्राप्ति कर पाएंगे, और हम समझ पाएंगे कि भगवत गीता में हमें भगवान क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। भगवत गीता महाभारत का एक अंग है। महाभारत में भगवत गीता बोली गई थी। भगवान ने भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में बोली, और 25 से लेके 42 श्लोक तक भगवान ने भगवत गीता वहां बोली थी। 45 मिनट्स तक, 45 मिनट तक भगवान ने भगवत गीता बोली। पर हमें भगवत गीता समझने के लिए 45 मिनट्स नहीं, शायद 1 साल या शायद 2 साल लग जाए, क्योंकि हम एक एक श्लोक को समझेंगे, एक एक श्लोक के तात्पर्य को समझेंगे। पर हम समझेंगे जरूर, हम इस मैनुअल को पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि हम चाहते हैं कि सुख शांति हमें मिले। हम सिर्फ भौतिक इच्छाओं के कलमश में फंस के ना रह जाएं। हम चाहते हैं कि भगवत गीता का जो छाता रूपी जो सुरक्षा है वो हमें मिले। हम चाहते हैं कि हमारा नजरिया बदले, हम चीजों को एक अलग ढंग से देखें। हम चाहते हैं कि भगवान के प्रति हम आत्मसमर्पण करें, भगवान को भगवान समझें, उनकी वाणी को हम समझें, और उसे हम अपने जीवन में अपने जीवन में उसको हम लगा सकें। तो ये हम चाहते हैं। इसलिए हम अगले सत्र से भगवत गीता सुनेंगे, एक एक श्लोक को समझेंगे। मेरी आपसे विनती है, आप प्लीज नोट्स बनाइए या आप रिकॉर्डिंग कीजिए, ताकि आप बाद में इसको सुन सके, इसको समझ सके। एक ऐसा कोई पॉइंट हो जो छूट जाए तो आप उसको वापस सुन सके। आप इसको लिखिए जरूर, लिखेंगे तो हमें ज्यादा याद रहेगा। नहीं तो आजकल तो हम जो सुनते हैं 5 मिनट में हम भूल जाते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकल जाता है। हमारी मेमोरी वीक हो गई है, हमें चीजें याद नहीं रहती। तो हम पढ़ें, हम सुने, हम रिकॉर्ड करें। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऐसा 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 टाइम है जब हम सब घर पे, हम ज्यादा बाहर नहीं जा सकते। तो हम अपने इस जीवन को अच्छे से यूटिलाइज करें, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें, ताकि 1 साल बाद 2 साल बाद हम याद कर सके कि किस तरह से हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया है और क्यों हुआ। वो लॉकडाउन में कोरोना के लॉकडाउन में जो भगवान की करुणा हुई हम पर, हम उसको याद कर सके। अभी कोरोना में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं जो हम बात कर सकते हैं, क्यों ना हम पॉजिटिव चीज की बात करें। क्यों ना हम ये बात करें कि कैसे भगवान की करुणा हम पे बरस रही है। इस कोरोना में हम सब घर पे बैठे हैं, पर हम पढ़ सकते हैं, भगवान की वाणी को सुन सकते हैं, हम ऐसे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और सुन सकते हैं भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो सुख शांति के लिए हमारे ग्रुप का नाम ही ये है, फाइंडिंग लॉस्ट हैप्पीनेस। उस सुख और उस शांति को जो कहीं खो गई है, उसे हमें ढूंढना है वापस, और वापस अपने जीवन में लाना है। उसके लिए हमें अपना नजरिया बदलना है। चीजें हमारे आसपास वैसी ही रहेंगी, हमारे बहुत भौतिक जो दुख है वो वैसे ही रहेंगे। भगवान कहते हैं ये जो दुनिया है ये दुख आलयम अशाश्वतम है, ये दुखों का आलय है। जैसे पुस्तकालय होता है, पुस्तकों का आलय, लाइब्रेरी, वैसे ये दुखों का आलय है, दुखों का घर है। और अशाश्वतम है, टेम्परेरी है, यहाँ हमेशा के लिए कोई नहीं रहेगा। हम कुछ समय के लिए यहाँ है, यहाँ से हमें जाना है। तो क्यों ना इस दुखालयम अशाश्वतम में जो हमारा जीवन है उसकी मैनुअल को पढ़ के हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही मेरी विनती है आपसे। अगले सत्र से हम भगवत गीता शुरू करेंगे। नोट्स बनाइएगा, सुनिएगा ध्यान से, प्रश्न पूछिएगा, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सके। और जो भी हम बोल रहे हैं आपको, हमारे मत से हम कुछ भी नहीं बोल रहे। जो भगवत गीता में लिखा है, जैसे आचार्य ने समझाया है, जो भगवान ने परंपरा में जो ज्ञान भेजा है हमारे लिए, वो ही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने सबने बहुत ध्यान से ये सुना और श्रोता बने और सुन पाए जो मैं 1 घंटे से बोल रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, अभी के अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर बाद में कोई प्रश्न आए तो बाद में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पे पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, जैसे भी। पर प्रश्न जब तक हम पूछेंगे नहीं, हमें जवाब नहीं मिलेंगे। ये भी भगवत गीता में समझ में आया, जब अर्जुन चुप होके बैठ गए और बहुत सारे प्रश्न पूछे और भगवान धीरे से मुस्कुराए और भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, प्रश्न खत्म हो गए, कि और भी कुछ उधेड़ बुन चल रहा है अंदर, वॉल्केनो फूट रहा है तो फूटने दो उसको। पर जब अर्जुन ने कहा नहीं, बस अब मैं हार गया, आंखों से आंसू बहने लगे और अब मैं हार गया हूँ, अब आप बोलिए भगवान, तब भगवान ने बोलना शुरू किया, और बोलना शुरू किया तो इतना ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान हमें सवाल पूछने से, पढ़ने से, सुनने से, समझने से ही मिलेगा। कोई भी प्रश्न अभी है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं।
कोई भी कमेंट आपको करना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं। और अगर कुछ आप चाहते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ बताना चाहते हैं हमें, तो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, वो यही है कि इस ज्ञान को आप तक पहुंचा सके, घरों में, अपने अपने घरों के कंफर्ट में बैठे हुए इस सुरक्षा कवच को आप तक पहुंचा सके। कोई भी प्रश्न? मेरा प्रश्न, मेरा मीन्स आपने जो समझाया वो तो इतना अच्छे से हमें समझ में आया कि मतलब उसमें कोई प्रश्न ही नहीं रहा। लेकिन मेरा ये पूछना है कि हम मंदिरों में जाते हैं जो भी कृष्ण भगवान की, तो उसमें मीन्स सामने दर्शन नहीं करते हैं दंडवत होकर, तो उसका वो किस तरह से करना चाहिए एक्चुअली? अभी मीन्स हमें भी नहीं पता है, अभी हमने शुरू किया, आपके ज्ञान के अंदर कृष्ण मंदिर जाने लगे, हाँ तो जी। मीन्स किस तरह हमें वहां दंडवत किस तरह प्रणाम करना चाहिए और क्या महिमा है वो हाँ, थोड़ा? हाँ, हाँ। तो हम जब वैसे वैसे जब भी हम जाते हैं किसी भी मंदिर में, देवी देवता के मंदिर में, तो हम सामने से प्रणाम करते हैं, हाँ हाँ। भगवान को ऐसे प्रणाम करते हैं। पर जब हम कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो हम लेफ्ट से प्रणाम करते हैं, हम मुड़ के ऐसे प्रणाम करते हैं। भगवान इधर है तो हम लेफ्ट साइड से उनको प्रणाम करते हैं। अच्छा। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हम भगवान को जो अपना हृदय है वो समर्पण कर रहे हैं, हम अपना हृदय समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा हमारे हृदय में ही तो बैठे हैं, तो वो हम उनको समर्पण कर रहे हैं, इसीलिए हम साइड से करते हैं। और जब हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं तो सामने से प्रणाम करते हैं। तो गुरु को हम कहते हैं कि हमारा जो पूरा शरीर है हम आपके सामने समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। और इसीलिए जब भी भगवान को प्रणाम करते हैं तो लेफ्ट साइड से प्रणाम करते हैं, ताकि हम बता रहे हैं कि हमारा हमारा जो हृदय जो लेफ्ट साइड में है वो हम आपको समर्पित कर रहे हैं। ये उसकी। हरे कृष्ण। और कोई अगर सवाल नहीं है तो हम इस सत्र को यहीं रोकते हैं। अपनी वाणी को मैं लगाम देती हूँ, यहीं पर रोकते हैं और अगले संडे मिलेंगे। कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा ग्रुप पे, कैसे भी, और भगवत गीता अपने पास रखिएगा अगली बार से। थैंक हरे यू। कृष्ण।